हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी करा था डाइज टेस्ट के बारे में। चैप्टर पढ़ा था अपन ने, उसमें अपन ने देखा था स्टैंडर्डाइज क्या होती है। स्टैंडर्डाइज में आपका होता है अपोजिट का सम 7 होना चाहिए। देन अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि सपोज आपके दो डाइज के 2 डिफरेंट व्यूज दिए हुए, तो उनमें से एक नंबर आपका कॉमन हो तो आपको उसको कैसे सिंप्लीफाई करना होता है। क्लियर। अब देखो अपन ने टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेंगे, है ना, क्वेश्चन की वैरायटी लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपन टाइप बनाते चलेंगे। जैसे अपन ने फर्स्ट टाइप क्या लिया था, सिंपल सा आपका स्टैंडर्डाइज थी। क्लियर। तो उसमें अपोजिट का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो उसमें अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जा रहे थे। क्लियर। अगले वाले में थोड़ा सा डिफरेंट था कि एक सिंगल नंबर आपका कॉमन हो, तब आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे। अब देखो इसमें जैसे क्या था, इसमें एक था कि एक कोने को पकड़ लो जो कॉमन है, या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लो या फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, फिर जो होंगे वो अपोजिट आपको मिल जाएंगे। दूसरा अपन ने एक तरीका ये भी देखा था, उससे भी अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर ऑफ डाइज फाइंड द नंबर विच कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। मीन क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा नंबर आने वाला है। क्लियर। देखो ये जो डिस्कस करने से पहले मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अपन एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो टाइप 2 इसमें बाकी रह गया शायद, उसमें टाइप 2 में क्या होता है, 2 नंबर्स कॉमन रहते हैं। क्या रहते हैं, 2 नंबर्स कॉमन, 2 नंबर्स कॉमन। क्लियर। मीन 2 नंबर आपके क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। अब देखो इसमें क्या है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक अपने, कि मेरे को एक डाइस है, उसके 2 डिफरेंट व्यूज दे रखे हैं। एक तो ये दे रखा है, क्लियर। दूसरा मेरे को एक व्यूज ये दे रखा है, क्लियर। इसमें मैं नंबर लिख लेता हूँ। अब मेरे को बोला यहाँ पे लिखा हुआ है 5 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। क्लियर। इसमें 5 6 और 2 है। क्लियर। देन अपना एक और डाइज है, ये मतलब डाइज दोनों ही सेम है, उसके 2 डिफरेंट व्यूज है। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, या फिर यहाँ पे ले लो 5, यहाँ पे ले लेता हूँ 6, यहाँ पे ले लेता हूँ 3। क्लियर। अब पूछेगा फाइंड अपोजिट ऑफ 3। क्लियर। अपोजिट ऑफ 3। अब देखो इसमें मैंने ऑप्शन दे दिए 5, बी ऑप्शन दे दिया 6, सी ऑप्शन दे दिया 2, डी ऑप्शन दे दिया 1। क्लियर। ये 4 ऑप्शन गिवन है। क्लियर। इसमें आपको ये मेंशन करा हुआ है कि ये एक डाइज के 2 डिफरेंट व्यूज है ना। इसको ऐसा मान एज्यूम कर सकते हो कि दिस इज 2 डिफरेंट व्यूज ऑफ 1 डाई। एक डाइस के आज आपके 2 डिफरेंट व्यू आपको ऑलरेडी दिए हुए, तो मीन ये डिफरेंट व्यू दिए हुए, तो ये आपके डिफरेंट व्यू करेक्ट हैं। मीन आपको कोई दिमाग नहीं लगाना कि ये डिफरेंट व्यू है तो मतलब करेक्ट है। क्लियर। चलो अब देखो इसमें आप देखो 2 जो नंबर कॉमन रहते हैं। क्लियर। 5 6 कॉमन है यहाँ, क्या 5 6 कॉमन। क्लियर। अब इसमें हमेशा ऐसा ही होगा कि जो बचे हुए 2 नंबर होंगे उनके बारे में ही पूछेगा। ठीक है। तो यहाँ पे बचा हुआ नंबर है आपका 2 और 3, तो आपके 2 और 3 अपोजिट रहते हैं हमेशा। क्लियर। और ऐसे क्वेश्चन में ये ही होगा कि आपके दोनों ही क्या रहने चाहिए, दोनों क्या रहने चाहिए, अपोजिट ही रहेंगे जो रिमेनिंग बचेगा। इफ़ 2 नंबर्स कॉमन है तो बचे हुए दोनों रिमेनिंग क्या रहेंगे, अपोजिट। क्लियर। अब देखो यहाँ पे तो मेंशन करा हुआ है कि ये दोनों 2 डिफरेंट व्यू है। क्लियर। अब आपको सपोज चेक करना है कि ये 2 डिफरेंट व्यू पॉसिबल है या नहीं है। क्लियर। देखो क्वेश्चन चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये तो 2 डिफरेंट व्यूज बोल रहा है कि है या नहीं है। सपोज आपको ये पूछता कि ये 2 डिफरेंट व्यूज है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी किसी भी रोटेशन, सपोज 5 से स्टार्ट करना हो,
तो 5 6 रोटेट कर जाओ पूरा, तो देखो 5 6 देन आपका 2 आया, क्लियर। सेम रोटेट यहाँ कर जाओ, मतलब इस बार डायरेक्शन सेम नहीं लेनी, इस बार नंबर सेम लेने। 5 6 3, मतलब जो दो कॉमन है उसको पहले ले लो, बचा हुआ दूसरा ले लो, क्लियर। अब देखो इसको इफ करेक्ट होना होगा, इसको इफ करेक्ट होना होगा तो आपने जो दो रोटेशन लिए ये दोनों डिफरेंट आने चाहिए। देखो ये रोटेशन लिया था मैंने, तो ये मेरा है एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। और ये जो रोटेशन है ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज। तो मीन ये दोनों डाइज के डिफरेंट व्यू करेक्ट है, क्लियर। तो ये आपका करेक्ट व्यूज है, क्लियर। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उससे समझाता हूँ आपको कि वो करेक्ट व्यूज है नहीं है, कैसे डिस्कस करेंगे, क्लियर। जैसे सपोज मेरे को ये बोला कि एक दो डिफरेंट डाइज हैं, उसके टू डिफरेंट व्यूज ये हैं, एक आपका ये, एक ये ले लेता हूँ, ये ले लिया 164, क्लियर, और ये ले लिया 165, क्लियर। अब बच्चा क्या करेगा, सपोज एग्जाम में ऐसा दिया हुआ नहीं है कि ये व्यूज़ है या नहीं है, करेक्ट है नहीं है, मोस्टली इफ उसने मेंशन करा है तो करेक्ट ही होना चाहिए, क्लियर। और सपोज कभी ऐसा लिखा हुआ और वो अपोजिट पूछ भी लेता है, और सपोज ऐसा पूछ लेता है और एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज, या फिर दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, या फिर कैन नॉट डिटरमाइन, तब आपको थोड़ा सा ये दिमाग अपने लास्ट में जो लगाया था वो लगाना पड़ेगा, क्लियर। अब देखो बहुत सा बच्चा होगा वो क्या करेगा, सीधा स्टूडेंट ये करेगा 5 6 दो कॉमन है, 1 6 दो कॉमन है, तो 5 क्या होगा 4 के अपोजिट, क्लियर। बट ये करेक्ट व्यूज़ है या नहीं है वो मतलब मोस्टली तो एग्जाम में नहीं पूछता, बट फिर भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्लियर। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि अच्छे लेवल पे एग्जामिनर जाए तो ऐसा कर सकता है, वो कोई न कोई ऐसी लाइन डाल के आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। अब देखो यहाँ पे रोटेट हो जाओ, आपकी जो इच्छा हो, जो दो कॉमन नंबर ले लो, 1 6, क्लियर। बच्चा क्या है यहाँ पे 4, ठीक है, 1 6 4 पे गया मैं, क्लियर, ये गया, ठीक है। इस पे भी जाओ 1 6 5, क्लियर, 1 6 5 पे गया ऐसे, तो देखो दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, ये भी क्लॉकवाइज आ रही है और ये भी क्या आ रही है, क्लॉकवाइज। अब देखो ये दोनों अपोजिट तभी होंगे जब ये दोनों आपके क्या हो, एंटी डिफरेंट डायरेक्शन में हो, तभी ये अपोजिट होंगे। बट यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है क्या, नहीं है, तो ये आपके अपोजिट नहीं होंगे। तो मतलब क्या हो गया, दिस व्यू ऑफ सिंगल डाइज आर नॉट पॉसिबल, मीन ऐसे व्यू दोनों डिफरेंट डाइज के पॉसिबल ही नहीं है। अब इसको थोड़ा सा आप में देखो इमेजिनेशन करके आपको बताने की ट्राई करता हूँ, इफ़ आपसे हो पाता है तो ट्राई करना। देखो अब देखो ये दोनों डाइज है, क्लियर। अब क्या करो, मैं चलो इसको एक अलग पेज पे बना के बताता हूँ, क्लियर। 164 और 165, क्लियर। देखो 1, ये एक डाइज है, 1 क्या था 164 दूसरी डाइज है 165, ये 165 यहाँ पे था आपका, ये था आपका 516, क्लियर। चलो ठीक है, अब देखो इनको सिंप्लीफाई करना है, क्लियर। अब देखो इन दोनों में देखो ये मेरे दोनों व्यूज़ एक ही डाइज के पॉसिबल ही नहीं, इसको मैं समझाने की ट्राई करता हूँ आपको, क्लियर। अब देखो इसमें क्या है 1 और 6 क्या है कॉमन, क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 1 वाली फेस है ना, ये 1 वाली फेस, इसको 1 पे अटैच करता हूँ, क्लियर। यहाँ पे अटैच करा 1 वाली फेस को, क्लियर। इसको मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम अलग ये ग्रीन वाला बना देता हूँ, क्लियर। 1 वाले इसको मैं पूरे ग्रीन से कर लेता हूँ, ये आपका ग्रीन कर दिया मैंने पूरा,
क्लियर। इस 1 वाले को क्या करता हूँ, 1 पे अटैच करा, तो देखो ये 1 वाला 1 पे आ गया, क्लियर, ये 1 वाला 1 पे आ गया, क्लियर। अब देखो मेरे को बताओ 6 वाला 6 पे आना चाहिए, इफ सेम ही डाइज है तो 1 की जगह 1 को चिपका दिया, 6 के ऊपर 6 चिपका दिया, 1 के ऊपर 1, 6 के ऊपर 6। अब देखो इन दोनों को इसके ऊपर चिपका दिया, मतलब ये फेस इधर आ गया, इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ये वाला फेस इधर आ गया, ये वाला फेस कहाँ चला गया, ऊपर। देखो अब इसको रोटेट करो, है ना, तो ये वाला आगे की तरफ आ गया, ये वाला ऊपर की तरफ चला गया, तो देखो ये 5 और 4 एक दूसरे को कोलैप्स कर गए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। मतलब ये वाली डाइस बोल रही है कि इधर राइट हैंड वाली फेस पे 4 होना चाहिए, इस डाइस को मैं रोटेट करके इस पे चिपकाता हूँ तो ये वाला बोलता है कि राइट हैंड साइड में 5 होना चाहिए, तो मैं दोनों कंडीशन एट ए टाइम नहीं ला पाऊंगा, इसलिए ये आपके रॉन्ग व्यूज है सिंगल डाइस की, क्लियर। वही सपोज आपके करेक्ट व्यूज होता, इसी को मैं करेक्ट बनाने की ट्राई करता हूँ, है ना, सपोज इसको मैं इसको करेक्ट बनाने की ट्राई करते हैं, ये तो आपका रॉन्ग व्यूज हो गया, क्लियर। इसको मैं करेक्ट बनाने की ट्राई करता हूँ, क्लियर, एक ये व्यूज, क्लियर, 2 डिफरेंट व्यूज थे, ठीक, इसको मैंने करेक्ट बना देता हूँ अभी, है ना। ये जैसे 1 6 4 था, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 1 6 4। अब देखो, अब इसमें आप सिंपल सा समझोगे ना, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ वापस, क्लियर, ये ग्रीन कर लेता हूँ, क्लियर। ये इतना अपन एग्जाम में दिमाग नहीं लगाते, बट ये थोड़ा सा इमेजिनेशन करने के लिए, आपको इमेजिन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ऐसे सोच सकते हो, क्लियर। बट एग्जाम में ये ट्रिक नहीं लगाने वाले हैं ना, नहीं तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना, फिर अपन बाकी क्वेश्चन घर पे आके आराम से कर सकते हैं, फुल टाइम मिलेगा, है ना, एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको। चलो अब देखो, इसमें देखो डायरेक्शन देखो, है ना, पहले वाला मैं घूमता हूँ, है ना, पहले वाला मैं घूमता हूँ, क्लियर। तो देखो 1 6 4 ऐसे चला गया मैं, ठीक है, 1 6 4 चला गया, क्लियर। सेम 1 6 4 मेरे को जाना है, क्लियर, इधर चला गया 1 6 4, और सॉरी यहाँ 4 है ना, यहाँ 5 लो, ये मिस्टेक होगी, यहाँ 5 ले लेता हूँ, तो 1 6 क्या आ गया मेरा 5, क्लियर। अब देखो पहले वाले की डायरेक्शन देखो और सेकेंड वन की डायरेक्शन देखो, पहले वाले की डायरेक्शन थी आपकी क्लॉकवाइज, क्लियर, और सेकेंड वन की थी एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 डिफरेंट डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन होगी, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट। 4 और 5 एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट, ये आपका करेक्ट व्यू। अब देखो इसको समझने की ट्राई करता हूँ, अब देखो 1 के ऊपर 1 चिपका देता हूँ, तो ये सपोज 1 के ऊपर 1 आ गया, क्लियर, ये 1 वाले, ये वाली फेस इस पे आ गई, क्लियर। अब देखो 6 का 6 पे चिपकाता हूँ, ठीक है, तो देखो इसको 6 पे चिपका दिया, क्लियर, ये वाली फेस आ गई। अब थोड़ा सा सोचो, देखो 1 1 पे चिपक गया, ऐसे इसको रोटेट करके ऐसे लाओ, ऐसे, क्लियर, तो 1 1 पे जाएगा, 6 ऊपर आ गया, अब 5 इधर आ जाएगा, तो मीन 5 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, 4 राइट हैंड साइड में आ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, ठीक है, 4 राइट हैंड साइड में आ गया, 5 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, क्लियर, तो इधर 5 आ जाएगा, इधर 4, तो दोनों एक ही पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो ओवरलैप कर रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, तो इससे अपन ने को सॉल्व करा तो भी 4 5 इक्वली आए अपोजिट, तो बट अपन एग्जाम में इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, इसको घुमा फिरा के सिंपल सा चेक कर लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ रही तो अपोजिट ही बचेंगे, जो बचे जो अपोजिट ही होंगे, अदरवाइज वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्लियर, 2 केस ही बनते हैं, क्लियर। चलो अब देखो आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो मतलब ऐसा बोल दो कि जितना भी अपन ने अभी तक स्टडी करा है उसी को अपन वापस यूज़ करेंगे, मतलब इसको टाइप्स बोल दो या फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बोल दो, कॉन्सेप्ट जो अभी पढ़े वही लगेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा वो मैं अभी बता दूंगा आगे, क्लियर। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अपन ट्राई करते हैं। हाँ अब देखो ये दोनों डाइस दी हुई, क्लियर, ये दोनों, अब देखो इन दोनों डाइस को मैं बना लेता हूँ एक बार अपने लिए, है ना, अच्छा लगता है थोड़ा डाइस बनाने में। ये हो गया आपका डाइस, इसमें चिपका दो जो नंबर दिए है ना, 2 4 3 2 5 1 5 2, क्लियर। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आप देखने जा रहे हो तो 2 कॉमन है, क्लियर। अब 2 से रोटेट कर जाओ आप, है ना,
कोई भी डायरेक्शन, यहाँ तो देखो सेम डायरेक्शन में रोटेट करना है जब सिंगल कॉमन होगा। ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगल डायरेक्शन, डबल डायरेक्शन, सिंगल आपको डिजिट गिवन हो कॉमन तब क्या करना होता है, डबल डिजिट गिवन हो तो क्या, वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से कंफ्यूज मत होना क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। ध्यान रखना है सिंगल में हो तो आपको सेम रोटेशन लेना है। यहाँ पे मैंने देखो एंटी क्लॉकवाइज लिया, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया, क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ, अनफोल्डेड नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो 2 3 देन 4 आया, यहाँ पे क्या आया 2 5 और 1, क्लियर। ये दोनों, ये तीनों एक ही डाइज के व्यू है, सिंपल ध्यान रखना ये तीनों एक सिंगल डाइज के व्यू है, क्लियर। अब देखो इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई कर, यहाँ से देखो मेरे को एक बात समझ में आई कि 3 आपका 5 के अपोजिट होगा, क्लियर, और 4 आपका 1 के अपोजिट होगा, एंड देन बचा है आपका 2। तो 2 के लिए अकेला कौन बचा है बेचारा, 6 नंबर, तो 6 नंबर इसके ऊपर, मतलब ये दोनों अपोजिट रहेंगे, ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट रहने वाले, क्लियर। चलो अब आते हैं अपने वाले क्वेश्चन पे। अब देखो उसमें क्या बोला है कि इसके क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये वाले में, क्लियर। तो देखो 1 और 6 है वहाँ पे, तो देखो 1 के अपोजिट कौन है, 1 के अपोजिट है 4। तो बताओ जो 1 के अपोजिट होगा वो 1 के बाजू या एडजेसेंट में थोड़ी ना होगा, तो नहीं होगा, तो मीन वो जो क्वेश्चन मार्क है वो आपका 4 तो नहीं होगा, ठीक है ना। और ऑब्वियसली 1 तो ऑलरेडी आ चुका है तो 1 भी नहीं होगा, ठीक है। दोनों निकाल दिए। सिमिलरली देखो 6 है, अब देखो 6 के अपोजिट कौन है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। 6 के अपोजिट कौन है 2, तो बट ऑब्वियस है कि 2 6 के अपोजिट है, 2 आपका 6 के अपोजिट है तो एडजेसेंट या बाजू में तो होगा ही नहीं, तो उसके बाजू में नहीं रहेगा। तो दूसरा है कि क्वेश्चन मार्क वाली आंसर आपका 6 तो होगा भी नहीं, और 6 तो आपका वैसा भी नहीं है, पहले लिख लेता हूँ 2 नहीं होगा, फिर आपका लिख लेता हूँ 6 नहीं होता। अब अपने पास बेचारे 2 नंबर बचे हैं, वो है आपके 3 और 5। अब 3 और 5 में से किसी को चिपकाना है, क्लियर, 3 और 5 में से किसी को चिपका देना है, क्लियर। अब देखो आपकी जो इच्छा हो दोनों लेके आप एक बार एक एक ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सपोज मैं 3 लेता हूँ, ठीक है, पहला 3 लेता हूँ, क्लियर। मैं दोनों ही बताऊंगा आपको, दोनों लेके अपन चेक कर सकते हैं। तो पहला मैं सपोज 3 लेता हूँ, क्लियर। तो देखो 3 लिया मैंने, 3 ले, इसको आगे बना लेता हूँ, सपोज मैं 3 वाला बना लेता हूँ एक बार, क्लियर, डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ, फिर मैं आगे समझाऊंगा अच्छे से प्रॉपर। ये 3 वाला लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 3, क्या था 6 1 और 3। अब देखो 6 1 और 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था 1 5 2, यहाँ पे क्या था 2 3 4। अब देखो मैं ये थर्ड 1 वाला, ये थर्ड डायग्राम है, इसको आप किसी के साथ लो, या तो थर्ड 1 को आप फर्स्ट के साथ लो, या फिर थर्ड 1 को आप सेकंड के साथ लो, ठीक है। या फिर तो थर्ड 1 को क्या लो, फर्स्ट के साथ लो, या फिर थर्ड 1 को सेकंड के साथ लो। दोनों के केस में एक नंबर कॉमन मिल रहा है। सपोज मैं इसको फर्स्ट के साथ कंपेयर करता हूँ, है ना, इस वाले को मैंने 3 एज्यूम करने के बाद तो फर्स्ट के साथ कंपेयर करता हूँ तो मेरा 3 कॉमन आ रहा है, क्लियर। वही सपोज थर्ड को मैं सेकंड के साथ कंपेयर करता हूँ तो मेरा 1 कॉमन आ रहा है, क्लियर। तो आप दोनों को किसी से भी कंपेयर कर दो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को तो क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना है, क्लियर। सपोज मैं 1 को, थर्ड को 1 के साथ कंपेयर करता हूँ, ठीक है। तो पहला ये मैं नहीं बता रहा हूँ किससे कंपेयर करना है, दोनों में से कोई भी कर लो, मैं एक लेके बताता हूँ, दूसरा आप घर पे ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे फर्स्ट 1 था 2 4 3, 2 4 3, क्लियर, 2 4 3। थर्ड 1 क्या था अपना, जो अपन ने लिखा था, एज्यूम करा था क्वेश्चन मार्क को, 3 एज्यूम करा था, 6 1 3, 6 1 3। अब देखो इन दोनों में अपना कॉमन कौन बचा भाई साहब, बचे 3 नंबर, क्लियर। इससे आप रोटेट कर जाओ, सपोज मैं इस बार क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जहाँ से रोटेट करना है रोटेट करो, यहाँ से भी क्लॉकवाइज गया, क्लियर। तो देखो क्लॉकवाइज गया तो मेरा बना 3 2 4, क्लियर। यहाँ से क्लॉकवाइज गया तो मेरा बना 3 6 1। अब मेरे को बचा, अब देखो ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, और बचा हो ये
मतलब 3 5 अपोजिट हो गए, क्लियर, 2 6 अपोजिट होंगे और 1 4 अपोजिट होंगे। इसको मैं वापस 3 5 क्यों 5 बचा हुआ इनके लिए, 2 6 1 4, क्लियर। ये आपका फाइनल आंसर आया। इस क्वेश्चन मार्क को मैं 3 एज्यूम करता हूँ। अब देखो आपके रियलिटी में क्या था, 3 5 के अपोजिट था क्या, हाँ 3 5 के अपोजिट था। 4 1 के था, 2 1 6 के, तो देखो 4 1 के 2 6 के, 3 5 2 6 1 4, मतलब करेक्ट आ रहा है, मतलब आपने जो एज्यूम किया वो करेक्ट है 3। तो आपका क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा, 3, मीन आपका 3 करेक्ट आंसर होगा। तो 3 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर। अब देखो 3 तो आपको करेक्ट मिल गया है ना। अब इसको थर्ड को आप क्या कर सकते हो, सेकंड से भी कंपेयर करके निकालो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम आएगा, आप खुद से ट्राई करना, क्लियर। चलो अब देखो सपोज मैं इसको 5 मान लेता हूँ। अब मेरा मन कर रहा है, मेरे को इच्छा हुई, मेरे मन में बड़ी इच्छा हुई कि अब मैं क्या करूँ, तो मैंने बोला कि एक इसको 5 मान लो, है ना। मानने में क्या जाता है ना, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो अपने आंसर तो आ ही रखा है। अब वही एग्जाम, बच्चा किसी ने 5 ले लिया, पहले 3 लिया होगा तो इसका आंसर करेक्ट आ गया होगा, दूसरी बार उसको माथापौड़ी नहीं करनी पड़ी। अब यहाँ हो सकता है करनी पड़े उसको, मतलब पहले 5 ले लिया हो गलती से उसने, ना नसीब ख़राब हो, तो उसमें यहाँ पे मैंने 5 लिया, चलो सॉरी ये 5 लिया, मैं ये गलती कर ली, ठीक है 5 लिया, ये वाला मेरे को बनाना नहीं था। अब देखो जब 5 ले रहा हूँ, ठीक है, तो 6 1 5 बन रहा है, क्लियर। मैं 5 वाला यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, ये बन रहा 6 1 5, क्लियर। अब देखो सपोज 6 1 5 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको फर्स्ट के साथ देखता हूँ, तो फर्स्ट वालों में तो देखो फर्स्ट और लास्ट में कोई कॉमन ही नहीं है, फर्स्ट और लास्ट में तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो अपन इसको तो कंपेयर थोड़ा करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ कि सेकंड के साथ यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है इसका, क्योंकि इसमें 2 नंबर कॉमन है, 5 और 1, क्लियर। तो देखो 5 और 1 नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है, क्या क्या थे, अगला वाला है 1 5 2 5 2, क्लियर। चलो अब देखो, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं अपन, क्लियर। अब देखो 2 नंबर कॉमन है, जब 2 नंबर कॉमन होते तो बचा हुआ क्या होता है, अपोजिट। तो देखो 2 नंबर यहाँ पे 1 और 5 कॉमन है, तो बचा क्या है 2, वो 6 के अपोजिट होना चाहिए। इससे तो 2 नंबर कॉमन होता है तो एक ही रिजल्ट मिलता है ना, सिंगल नंबर कॉमन हो तो अपन सब रिजल्ट निकाल देते तीनों, बट 2 नंबर कॉमन हो तो एक ही रिजल्ट निकलता है। अब देखो 2 5 से 2 6, हाँ यार 2 6 तो इक्वल भी है, मतलब अपोजिट भी है, तो मतलब ये तो करेक्ट होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। अब आएगा वही फंडा, ये जो व्यूज़ बनाए हैं आपने वो करेक्ट है क्या नहीं है, ये जो व्यूज़ बनाए हैं वो करेक्ट है या नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मार्क मैंने एज्यूम किया है, एग्जामिनर ने नहीं बोला है कि ये एग्जैक्टली करेक्ट व्यूज़ है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने व्यूज़ को एज्यूम करा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये करेक्ट व्यूज़ हो भी सकता है, मे नॉट बी नहीं भी हो सकता है, क्लियर। तो अपने को देखो यहाँ पे 1 5 कॉमन है, आपका बचा 2 6, ठीक है। तो अब वही अपने को सबसे पहले वाला रोटेशन लेना है, क्लियर। जब कॉमन होता है तो अपन ने बताया था रोटेशन कैसे लेना है। सपोज मैं लेता हूँ 1 5, क्लियर, 1 5 मतलब मैं 2 कॉमन नंबर को लिया, बचा कौन 2, क्लियर। अब इधर भी 1 5 लो, बचा कौन 6। अब आप यहाँ पे दे दो रोटेशन इसको, क्लियर, 1 5 2, क्लियर, 1 5 2 1 5 6, क्लियर, 1 5 6। अब देखो दोनों का जो रोटेशन है ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी आपका क्लॉकवाइज है, तो मीन आपका जो रोटेशन माना है वो दोनों ही आपके क्लॉकवाइज आ रहे हैं। तो मतलब ये 2 6 के अपोजिट होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा, दोनों का रोटेशन सेम है। इफ़ 2 नंबर कॉमन होते तो ऐसे रोटेशन देने के बाद दोनों की डायरेक्शन क्या आनी चाहिए, डिफरेंट, तभी वो अपोजिट वाले इक्वल होते। तो मीन सपोज मैं 5 वाला ये व्यू बना रहा हूँ तो ये व्यूज़ मेरे के लिए क्या हो गया, रॉन्ग। बट सपोज बच्चा यही दिमाग में रखेगा कि इन दोनों को बचे हुए अपोजिट रहते हैं, तो वो इफ़ सपोज 5 को पहले चेक करेगा तो वो करेक्ट टिक करके ही आएगा, 3 का कभी क्रॉस चेक नहीं करेगा, क्लियर। बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप फटाक से आंसर निकाल आ जाओगे, क्लियर। तो होप यहाँ तक जो भी आपको
अच्छे से अपन ने पूरा कंप्लीट डिस्कस करा है, मीन टाइप न्यू टाइप डिस्कस करा, देन अपन ने एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करा। इसमें जितना भी पुराना पढ़ा है वो सब कॉन्सेप्ट मिलके एक में आ गए। क्लियर, पूरी प्रैक्टिस इस क्वेश्चन से हो गई। तो बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से इसको करेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।